अरे जो आप आरोप लगाते थे कि एमवाई उसी को उन्होंने बताया कि मेरा पार्टी जो है माई बाप का पार्टी है। कहने का मतलब जितना भी पार्टी है, जितना भी जाति है, सबका पार्टी है, सबका विकास करने के लिए। फिर क्या तो और क्या आप क्या कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। कितना प्रोजेक्ट लागू होगा, जितना प्रोजेक्ट पास हुआ है सब में बापू सभागार में जो जाति का जो बैठक होता है वो जातिवाद नहीं है, वो सरकार करवाती है, वो जातिवाद नहीं है, वो सरकार करवाती है। कुशवाहा बोलता है कि कुशवाहा को कुछ हो जाएगा तो वो जातिवाद नहीं है, वो जातिवाद नहीं है। बोलते मुस्लिम को कुछ हो जाएगा तो ईट से ईट बजा देंगे, तो नहीं है जातिवाद। बिहार में 2 डिप्टी सीएम बनाना जातिवाद नहीं है। हर किसी माई के लाल में दम था, अकेला पार्टी पर लड़ जा चुनाव, अकेले तेजस्वी यादव भी लड़ेगा बोला है। बिहार में इस बार 1 by 1 सरकार लड़े ना, जेडीयू वाला, बीजेपी वाला, पूरा देश की जनता चाहता है। ठीक है, तो तेजस्वी जी क्यों बोलते हैं बीजेपी को दम है तो अकेले लड़के दिखाओ? आपका घर है, दूसरा घर में फूट डालिएगा। नहीं तो तेजस्वी जी ये नहीं बोले कि बीजेपी में दम है तो अकेले लड़के। सुनो, तेजस्वी जी बोले है ना, तेजस्वी जी बोले है ना, अंधभक्त था, दिखाई नहीं। तेजस्वी क्या बता बोले तेजस्वी जी, बोल, तेजस्वी क्या बोले हैं कि दम है तो अकेले लड़िए, हम भी अकेले लड़ेंगे। ये नहीं बोले कि खाली आप अकेले लड़िए। इसको बोलता है अंधभक्ति, इसको बोलता है अंधभक्ति। उसके सरकार में हो तो भी लालू जिम्मेदार, इसके सरकार में हो तो भी लालू को जिम्मेदारी बनता है। इसको कहते हैं गोबर भक्त। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आरए न्यूज चैनल पे। मैं हूं आशीष सिंह यादव और आज मैं पटना जंक्शन पे हूं, जैसे कि तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बीजेपी अगर अकेले बिहार में लड़ती है तो कभी भी बीजेपी बिहार में सरकार नहीं बना पाएगी। वो जेडीयू के साथ है तभी वो सरकार में है, अगर वो अकेले लड़ती तो तेजस्वी यादव उन्हें हरा देंगे। बिल्कुल बना सकती है बीजेपी सरकार, अकेले बिहार में बनाएगी। कौन बोल रहा है कि नहीं बना सकती है? तेजस्वी के ऊपर बाप है तेजाज पासवान और बनने जा रहा है, सीएम बनने जा रहा है चिराग पासवान। तो तेजस्वी का कहना है कि अकेले बीजेपी को लड़ना चाहिए, कोई भी गठबंधन, कुछ भी एनडीए कुछ भी सरकार। वो काहे के लिए सब पार्टी जोड़ के बन रहा है? वो भी तो उसका पूरा गठबंधन किया है तेजस्वी यादव ना, कांग्रेस के, वो भी अकेला लड़े। अब बीजेपी अकेला जीत के दिखाएगा बिहार में अब की बार। सीएम चिराग पासवान बनने जा रहा है। तेजस्वी यादव को भरोसा है कि जो बिहार है वो उनको ही सपोर्ट करेगी, बीजेपी को नहीं, उसको 1% भरोसा नहीं है। लालू यादव ने भी दावा किया कि कोई माई का लाल इस बार तेजस्वी यादव को नहीं हरा सकता। उसका बाप है चिराग पासवान, वो हराएगा, वो हरा देगा। अगर सीएम बनने जा रहा है। बोलते हो भाषा पर ध्यान दो, जवानी है तो जोश में कुछ मत बोलो, समझा? भाषा पर हमेशा ध्यान दो। बाप है उसका चिराग पासवान, फिर वही बात है, उसका बाप है। बोला कभी देखो भाषा नहीं अपना बोल रहा है, उसका विचार है। आप अपना विचार प्रस्तुत करिए यहाँ पे। आपको क्यों मिर्ची लग रहा है ये बताइए तो पहले। वो बाप बोले, चुप रहो पहले, चिल्लाओ नहीं, चिल्लाओ नहीं। यहाँ की घटना है, जो आदमी गाली बक रहा था उसके साथ अलग आदमी को उठा लिया गया, तो इसलिए गाली गलौज ना करें। यहाँ घटना घट चुका है, समझे? कह रहे ओवैसी को बेटा बोल रहे हैं, उखाड़ ले मेरे। 400 पार का नारा था जो हो गया, 400 पार फैल कर गए, 15 लाख वाले भी फैल कर गए, 2 करोड़ वाले भी फैल, 2 करोड़ नौकरी वाले भी फैल कर गए। तो इनका सिर्फ बोली है, करनी नहीं है। इसलिए भाजपा के वादों में ना आए, भाजपा के बयान से बचिए, समझे? और भाजपा के जितने बयान से बचिएगा उतने सचेत रहिएगा। अच्छा, तेजस्वी यादव मतलब इस बार सरकार बना पाएंगे बिहार में या नहीं? तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता बेहतर हैं, मतलब सरकार में अच्छे नहीं? बेहतर, विपक्ष का नेता बेहतर। मैंने सरकार में करा, विपक्ष का नेता बेहतर है। आपके हिसाब से तो यही बात होगी ना कि वो सरकार में जब बनेंगे तो सरकार अच्छे से नहीं चला सकते, मतलब उनको विपक्ष में ही रहना चाहिए। बिल्कुल विपक्ष में ही रहना चाहिए, विपक्ष के लिए आवाज अच्छा उठाते हैं और तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता जबरदस्त हैं और बेहतर हैं। मोदी जी बीजेपी के लिए क्या सोचते हैं कि बीजेपी अकेले भी सरकार बना पाएगी बिहार में? पहली बात तो ये फूट डालो राज करो वाला काम मत कीजिए। बीजेपी का एक परिवार है, एनडीए मिलकर चुनाव लड़ेंगे और पूरा विधायक मिलकर फैसला करेगा कौन होगा सीएम के फेस। तो अकेले बीजेपी को लड़ना चाहिए ना, पार्टियों का समर्थन क्यों चाहिए? अरे आप लोग सब भाई बहन को अकेले रहना चाहिए, सब मिलकर क्यों रहते हैं? लोग तो रहते हैं ना, अकेले के लिए घर बनाते हैं, अकेले के लिए एकता में शक्ति है। आप लोग सब भाई बहन अकेले क्या रहते हैं? आपके कितने भाई हैं? आपके कितने भाई? तो सिंगल चाइल्ड है। दिस इज द रीजन। क्या रीजन है? ये इकलौता है, इसलिए इनको नहीं पता है। जो बोल रहे हैं ना कि भाई भाई मिलकर रहता है, एक ऐसा टाइम आता है कि उनको अलग होना पड़ता है। वजह क्या है? ऐसा है ना कि हम लोग राम के भक्त हैं, सब भाइयों से मिलकर रहना चाहिए, सुनिए ना, सबको मिलकर रहना चाहिए। मुंह पे बोलने के लिए, क्योंकि अभी वो चीज फील नहीं कर सकते। जब 2-3 होते, एक वक्त आता जब इनको तो फिर पर्सनल कैसे? अरे भाई, जब तुम बिहार का तरक्की नहीं कर पा रहे हो, 60 मिलके खा रहे हो घूसखोर,
तो लड़ो अकेले अकेले। रीजन ये है कि अंधभक्त को दिखता नहीं है, सिर्फ सुनाई देता है, उनको दिख नहीं रहा। इन चमचों को कोर्ट का फैसला नहीं मानना है, अपना ही ज्ञान देना है। क्यों माने भाई, क्यों माने? कोर्ट का फैसला लालू जी के खिलाफ आता है, जब पूरा प्रूफ हो तभी, ऐसे नहीं मानते। अच्छा, उस हिसाब से आरजेडी को भी अकेले सरकार में अकेले लड़ना चाहिए। बिल्कुल, तेजस्वी जी ने तो बोल भी दिया कि अरे आइए ना एक बार अकेले अकेले लड़के देख लेते हैं। बीजेपी हाँ सारे पार्टियों का समर्थन चाहती है, जेडीयू के बिना सरकार नहीं बनाई। तैयार है तेजस्वी, अपने बीजेपी ने 10 को याद नहीं रखेगा। हम लोग परिवार को साथ लेके चलते हैं, ये लोग अपन पहली बात की बीजेपी सिर्फ पार्टी लेके नहीं चलता है, ईडी सीबीआई फलाना ढिंकाना सबको लेके चलता है, अपना जितना जमाई है सबको लेके चलता है। कम से कम अकेले लड़ो, उसके बाद देख लिया जाएगा। हम लोग देखिए परिवार के लोगों को मिला के चला जाता है, एनडीए हमारा परिवार है। अच्छा, परिवार का बहाना नहीं क्या देती है? एनडीए हमारा परिवार है। ईडी एक सरकारी परिवार है। ईडी एक सुनिए ना, वो संस्था मान लिया भाई कि ईडी या सीबीआई इनका परिवार है। तेजस्वी यादव जिस तरह से दावा कर रहे हैं कि बीजेपी को अकेले लड़ना चाहिए, और बीजेपी ने पूरे देश में अपना झंडा गाड़ रखा है। बीजेपी का मालिक है, बीजेपी का अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी है ना, वहाँ जेपी नड्डा जी है ना। बीजेपी का फैसला तेजस्वी जी थोड़े ना करेंगे। 20 साल में अगर आपने बहुत ज्यादा तरक्की कर दिया, आप खुद को पूरे देश में बीजेपी झंडा लहरा चुकी है, लेकिन बिहार में क्यों बीजेपी पीछे रह गई? जातिवाद होता है, जातिवाद इसके कारण 20 में से 17 साल हमारा ही है। मेरे को तो नहीं आता। मेरे को हमारा ही घटक दल है, हमारा ही घटक दल है ना, हमारा ही घटक दल है ना। बीजेपी का सरकार, अरे हमारा ही चल रहा है, आप अंधे नहीं दिख रहे हैं, आप अंधे नहीं दिख रहे जो हैं। सिर्फ 43 पार्टी होने के बावजूद सीएम बने हुए हैं। जलवा है उनका, जलवा है उनका, तो सोचिए, जलवा है उनका। सोचिए कि जान रहा है कि बीजेपी कहाँ से झोंक झूठा के पलटा है। एक को वादा किया है, जो वादा के पूरा किया है बीजेपी। ओके, अच्छा, लोगों का ये भी जिसका मेरिट था उसको मिल गया, बनल तो ये है। ये कहता है कि हम क्राइम रोके हुए हैं। देखिए तो यहाँ हॉस्पिटल में का सरकार है ना, हॉस्पिटल में एक लड़के का मर्डर हुआ। कलेक्टर बन गए हैं। आरजेडी के सरकार में चाचा जी कलेक्टर थे, अब बीजेपी का सरकार बना तो चपरासी बन गए बीजेपी के सरकार में। भाई क्या बने बीजेपी के सरकार हम तो अभी भी नहीं कह रहे कि हमको रोजगार चाहिए भाई, अभी भी नहीं चाहिए। इनका रिवीजन है बीजेपी के राज में। चोरी, डकैती, क्राइम, मर्डर रुक रहा है। कतई जंगल राज नहीं है। अरे जंगल क्या? कौन सा एक्शन हुआ जो 9 कील गाड़ा गया महिला के अंदर? उन्हीं के गृह जिला में पैर में 9 कील गाड़ दिया गया। कौन सा एक्शन हो गया? अच्छा, लालू यादव दावा किया कि कोई माई का लाल हरा नहीं सकता इस बार तेजस्वी यादव को। क्या सकता है? इस साल से क्यों नहीं तेजस्वी यादव को? हम जनता हम फैसला करेंगे, लालू जी कौन होता है फैसला करने वाले? मैं बताता हूँ। उन्होंने जनता का ही फैसला बताया। सी सर्वे का जो वोटर, रुकिए एक मिनट। यही लोग का मेरी लालू जी कौन होते हैं फैसला करने वाले? जनता फैसला करेगी। पार्टी का लोगों लीडर का ये भी कहना है कि 20 साल से तेजस्वी सरकार क्यों नहीं बना पाई? वही तो बोल रहे हैं ना, जनता 20 साल से क्यों नहीं साथ थी? लोकसभा चुनाव में जनता क्यों बर्बादी? 4 राज्य है, वहाँ जनता क्यों बर्बादी? अगर जनता आपके साथ है तो। बिहार की बात कीजिए। बिहार में बिहार की ही बात हो रही है। चुनाव हुआ था 2 महीना पहले, हार गए थे। लालू जी ने जो बोला ना कि कोई माई का लाल तेजस्वी जी को इस बार सरकार बनने से नहीं रोक सकता है। हम लोग जनता, हम लोग फैसला करेंगे, हम लोग फैसला तो करेंगे। हम भी उसी जनता में आते हैं ना, अभी वाले जनता में ना। हाँ, बिल्कुल। नहीं, कोई और है तो हमें जिसकी जरूरत है उसे ना लाएंगे। यहाँ मोदी खाली करते रहेंगे। 2 करोड़ 4 जगह 15 लाख मिल गया क्या? 4 जगह चुनाव में क्या हार गए थे? 2022 में हर घर पक्का होने वाला था मकान, मिल गया क्या आपको? मिल गया क्या? आजादी की लड़ाई भी 100 साल लड़े थे, तो हर काम 2022 तक थोड़े हो गए। जो 2014 में आजाद हुए बोलते हैं। ये लोग हम लोग तेजस्वी यादव जिंदाबाद। बीजेपी के नहीं चाहते, हमको तेजस्वी यादव चाहिए। देखिए, इसी को अंधभक्त बोलते हैं। रुकिए एक मिनट। पटना कॉलेज प्रोफेसर है। बोलते हैं ये जो बोल रहा है कि ये बाबा का उम्र है कि दोबारा से फॉर्म भरेंगे, लेकिन ये अपना बेटा और बेटी के लिए बात करना चाह रहे हैं कि बेटी क्या करता है? तो रोजी रोजगार मिलेगा। पढ़ता है, नौकरी मिला है। पढ़ेगा तब ना पढ़ेगा। आपको मिला है भाई साहब, आपको नौकरी मिला है? नहीं मिला तभी तो तेजस्वी सरकार लाना चाहते हैं कि वो आएगा तो देगा, इसलिए तो लाना चाहते हैं। क्या इतना नीतीश कुमार कुछ नहीं किए हैं। क्या किए? नीतीश कुमार स्टार्टिंग का सरकार में रह के कुछ नहीं किए। 2020 से 22 जब उनका सरकार रहा, क्या मिला? 2000 जब 17 महीना का सरकार रहा तेजस्वी का, उसके बाद का टेन्योर निकाल के देखिए कौन सा वैकेंसी निकाल दिए, कौन सा वैकेंसी। लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार के आने के बाद महिला बिहार पुलिस में काफी भर्तियां। तो सिर्फ महिला और हम लोग कहाँ जाए?
सिर्फ महिला, हम लोग कहाँ जाए, हमको कोई तकलीफ नहीं है। महिलाओं का सशक्तिकरण पसंद नहीं आ रहा। अरे बिल्कुल हमको कोई तकलीफ नहीं है, उनको मिले, लेकिन हमारा क्या, हमें भी दीजिए, हमें हमारे लिए क्या? उसका नौकरी हो रहा है भैया, पढ़िए लिखिए मेरिट कंपटीशन कमिट हो जाएगा, कंपटीशन कमिट करने वाले का नौकरी हो रहा है भैया, कंपटीशन कमिट कर लीजिए। किसको जो कंपटीशन इतना दिन से था ना, नीतीश कुमार का कहा था कि रोजगार है ये नहीं है बिहार में, तेजस्वी आया 3 लाख निकाले ना, वही उनके ही सत्ता में निकाले ना। मुख्यमंत्री नीतीश जी थे तो तेजस्वी को कितना पावर कहाँ से आ गया? पहले से थे तो काहे नहीं निकाल पाए, बताइए, पहले से थे तो काहे नहीं निकाले? मुख्यमंत्री के ठीक है, इनसे पूछिए कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के साथ और क्या थे और उनका क्या क्या पद था बिहार में, पूछिए क्या क्या ये पूछ रहे थे भाई, तेजस्वी यादव और स्वास्थ्य विभाग के भी मंत्री थे, और कोई बताए तो स्वास्थ्य में ऐसे क्या काम किए तेजस्वी यादव? राघोपुर में क्यों नहीं? अरे उनके पिताजी सिंगापुर गए थे इलाज कराने, उनके पिताजी सिंगापुर गए थे, यही तो उनका सहायक गया था इलाज कराने, उसको बिहार में कराने। सुनिए, आज तक स्वास्थ्य मंत्री कोई गया है रात को रेड मारने? कोई स्वास्थ्य मंत्री गया है? पांडे कौन है? हम तो जानते भी नहीं, बस नाम है सुन रहे हो, कौन है? वही ना है सुनने में स्वास्थ्य गरीब आदमी अपने पिताजी का इलाज पीएमसीएच में कराएगा, और वो तेजस्वी अपने पिताजी का इलाज सिंगापुर में क्यों? कुमार कहाँ गए थे? नीतीश कुमार, अरे नीतीश कुमार कहाँ गया? कहीं गए नहीं किया, यही अंधभक्त थे, दिल्ली को दिल्ली में थे, भारत की राजधानी दिल्ली में मखाना देकर उधर से मक्का छीन लिए, क्या फायदा हुआ? बिहार के साथ सौतेला व्यवहार नहीं हुआ। आप इन्हीं से पूछिए, अगर ये बोल दे कि गलत नहीं हुआ, गलत हुआ, आप बताइए, गलत किया है क्या बीजेपी? बीच में जातिवाद पे बात किया, भाजपा कीजिए, काम लॉजिक बात कीजिए, बात हो रहा, जातिवाद नहीं, जातिवाद नहीं, जातिवाद नहीं, मखाना मक्का को भट्टी को छीन लिए। अरे कम से कम अपने राज्य में रखते हैं, दूसरे राज्य में काहे भेज दिए? काहे दूसरे राज्य में? सुनने का क्षमता रखिए ना, आप सुनने का क्षमता रखिए। तो रोजगार छीन लिया युवा से, 4 साल के अग्निवीर की योजना लाए ना, उसे रोजगार छीना के नहीं? बताइए, आपको पता है कि अग्निवीर में सिर्फ 4 साल क्यों रखा गया? मैं बताता हूँ। अग्निवीर हूँ मैं, एक अग्निवीर जानता हूँ कैसा कैसा रहता है उसमें। सुनिए, नहीं ऐसा हाल है, देखिए 4 साल के अगर ऑप्शन मिला है वही सीआरपीएफ सीआईएसएफ वही में जाना चाहेगा पहला प्रायोरिटी, तो क्या सब लेकिन ज्यादातर युवाओं के गाँव घर के युवाओं को पहचान होता है कि अग्निवीर में जाए, आर्मी में जाए। अग्निवीर ला दिए, 4 साल के जा रहा है, आ जा रहा है, सबके सपना टूट जा रहा है। भाई आप बताइए कि बीजेपी पे धर्मवाद की आरोप क्यों? सही बात, बीजेपी बोलती है सबका साथ सबका विकास, इनके तेजस्वी जी माए बाप का मतलब पूछिए इनसे। हाँ बताइए ना, माए बाप की बात तेजस्वी जी करते हैं, बीजेपी तो बोलती है सबका साथ सबका विकास। हमने कहाँ जातिवाद किया, हमने कहाँ धर्मवाद किया? जो भी प्रोजेक्ट लागू होता है सब धर्म सब जाति के लोगों के लागू होता है। ये लोग माए बाप तो जातिवाद तो ये लोग करते हैं हमेशा। लालू जी फॉरवर्ड बैकवर्ड करते थे, मंडल कमांडर करते थे, ये लोग माए बाप करते हैं। तेजस्वी जी का मतलब नहीं बताए थे क्या? तेजस्वी जी क्या बताए थे माई बाप का मतलब? क्या मतलब था? अरे जो आप आरोप लगाते थे कि एमवाई उसी को उन्होंने बताया कि मेरा पार्टी जो है माई बाप का पार्टी है। कहने का मतलब जितना भी पार्टी है, जितना भी जाति है, सबका पार्टी है, सबका विकास करने के। फिर क्या? तो और क्या आप क्या कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। कितना प्रोजेक्ट लागू होगा, कितना प्रोजेक्ट पास हुआ है, सब में बापू सभागार में जो जाति का जो बैठक होता है वो जातिवाद नहीं है, सरकार करवाती है, वो जातिवाद नहीं है, सरकार करवाती है। कुशवाहा बोलता है कि कुशवाहा को कुछ हो जाएगा तो वो जातिवाद नहीं है, वो जातिवाद नहीं है। बोलते मुस्लिम को कुछ हो जाएगा तो ईट से ईट बजा देंगे, वो नहीं है जातिवाद। बिहार में 2 डिप्टी सीएम बनाना जातिवाद नहीं है। 2 डिप्टी सीएम से क्या फायदा है बिहार को? तेजस्वी जी बोलते थे मुस्लिम को कुछ होगा तो ईट से ईट बजा देंगे, वो जातिवाद नहीं था, नहीं था। धन्यवाद हो गया। मुसलमान, अच्छा मुसलमान इस देश में नहीं है तो मोदी जी 5 केजी राशन क्यों देता है? सुनिए पहली बात, तेजस्वी जी बोले कि मुसलमान को कुछ हो जाएगा तो ईट से ईट बजा देंगे। किस मुसलमान को? जो सच्चे मुसलमान है। हम भी बोलते हैं जो सच्चे। कैसे आप फर्क कीजिएगा कि वो सच्चा है वो गलत है? अरे वो कोर्ट है, सब फैसला कानून है ना, वो कोर्ट के जगह मतलब हम बोल देंगे कि खराब है तो आप मान लीजिएगा कि इस पर कार्रवाई होगी, जांच होगी, तब ना मानिए कि कार्रवाई है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो मुसलमान सच्चे नहीं है, जो गद्दार है उसको मारो, और जो सच्चे वो हमारा भाई है। सिंपल सी बात है। उन्होंने कहा था कि अगर मुस्लिम को कुछ होगा तो ईट से ईट बजा देंगे। नवादा में गरीबों का घर जल गए, एक शब्द नहीं बोले तेजस्वी जी। क्या बोले कि कौन मुस्लिम को? क्या बोले कि मुस्लिम? नवादा में दलित समाज के लोगों के घर जला गया, एक शब्द नहीं बोले तेजस्वी जी। शायद पता नहीं है तो आप बोले क्यों नहीं? तो जिस दिन मतलब अगर सुनिए, इसको बोलता है अंधभक्ति, ठीक है, इसको बोलता है अंधभक्ति, इसको बोलता है अंधभक्ति। उसके सरकार में हो तो भी लालू जिम्मेदार, इसके सरकार में हो तो भी लालू को जिम्मेदारी बनता है, इसको कहते हैं गोबर भक्त। अच्छा एक मिनट,
अच्छा, लालू यादव हमेशा दलितों का सपोर्ट लेके सरकार बनाते रहे, ये लोग कहते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है। सच्चाई और है। अब कह रहे हैं, लोगों का ये कहना है कि तेजस्वी यादव अपने जात धर्म को लेकर के सरकार बनाएगी, वो अकेले लड़ भी नहीं सकती, उनको साथ चाहिए महागठबंधन का। तेजस्वी यादव ऐलान किया, कल सदन में देखे है, हर किसी माई के लाल में दम था, अकेला अकेला पार्टी पर लड़ जाए चुनाव, अकेले तेजस्वी यादव भी लड़ेगा, बोला है। कौन पार्टी, सुनिए, कौन पार्टी अकेला लड़ता है? सब पार्टी गठबंधन से ही लड़ता है। तो तेजस्वी यादव जब इस तरह का दावा करे तो वो क्यों नहीं लड़ रहे अकेले? गठबंधन कमजोर है, उनका गठबंधन कमजोर है। गठबंधन में तेजस्वी यादव लड़ेगा अकेले, आप मूर्ख समझेगा? मतलब गजब, मतलब बीजेपी लड़ेगा नीतीश के साथ, सम्राट कुशवाहा के साथ, उपेंद्र कुशवाहा के साथ, जीतन राम मांझी के साथ, चिराग पासवान के साथ है। आप मतलब खाली आरजेडी खाली कांग्रेस के साथ लड़ लेते ना दिक्कत। तो तेजस्वी जी क्यों बोलते हैं बीजेपी को दम है तो अकेले लड़के दिखा? आपका घर है, दूसरा घर में फूट डालिएगा। नहीं तो तेजस्वी जी ये नहीं बोले कि बीजेपी में दम है तो अकेले लड़के। सुनो, तेजस्वी जी बोले है ना, तेजस्वी जी बोले है ना, अंधभक्त था, दिखाई नहीं। तेजस्वी क्या बता, बोले तेजस्वी जी, बोल तेजस्वी क्या बोले हैं कि दम है तो अकेले लड़िए, हम भी अकेले लड़ेंगे। ये नहीं बोले कि खाली आप अकेले लड़िए। और सुनिए, सरकार में मतलब वो क्या चाहते हैं कि बिहार में इस बार 1 by 1 सरकार लड़े ना, जेडीयू वाला, बीजेपी वाला, पूरा देश की जनता चाहता है, ठीक है। पूरा देश, इतना कानून बदला है ना, सब बिना गठबंधन के पार्टी लड़े चुनाव, बिना गठबंधन के चुनाव लड़े पार्टी। हम नहीं चाहते। अच्छा, बीजेपी तो हर जगह अपना परचम लहरा चुकी है पूरे देश में, हर जगह। तो एनडीए की सरकार है सर, तो अकेले बिहार में क्यों नहीं लड़ सकती बीजेपी? तो बोलिए तो लड़ जाए, बोलिए तो लड़ जाए। सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, ठीक है, ठीक रहेगी। आरजेडी भी तो अकेले अगर लड़ेगी तो उम्मीद है कि आरजेडी जीतेगी। मतलब तू लड़वा गठबंधन में, आरजेडी लड़ेगी अकेले, उतना क्या है? गठबंधन का हटाइए, आरजेडी में जब इतना पावर है तो क्यों नहीं आरजेडी अकेले लड़ रही है? अरे गजब कर दे, मतलब सरकार बनाना है ना, मतलब कि आप सामने वाले को देख के कर रहे हैं। फिर बोलेंगे अकेले लड़के दिखा। मतलब बताइए, अपना बोल रहे हैं कि हम लोग मिलकर लड़ेंगे। दुश्मन जैसा रहेगा वैसे तैयारी रहेगा ना, दुश्मन जैसा रहेगा तैयारी वैसा ही होगा। सामने दुश्मन पे डिपेंड करता है कि आपका दुश्मन कैसा तैयारी किया हुआ है, आप भी उसी तरह से तैयारी करोगे ना जब मैदान में जाओगे। ऐसा तो नहीं है। यादव को अपने ऊपर भरोसा है या नहीं, ये लोग जानना चाहते हैं। बिल्कुल भरोसा है। 2020 में सबसे बड़ी पार्टी कौन थी? 35 साल हुआ, सुनिए, 1990 से लेकर 2025 हुआ ना, टोटल 35 साल। 15 साल लालू जी राज किए, माइनस कितना बचा? 20 साल। 2010 में लालू जी का कम सीट आए, उसके बाद 5 में बड़ी पार्टी, 15 में बड़ी पार्टी, 20 में बड़ी पार्टी, तो 30 साल से तो लालू जी राज कर रहे, सबसे बड़ी पार्टी है। अरे सुनिए, गठबंधन से कोई सरकार बना लेगा, जनता लालू तेजस्वी के साथ था, है और रहेगा। इसलिए 20 साल से हार रहे हैं। बार बार नीतीश कुमार, हर बार नीतीश कुमार, अगर कहिए तो मेरे हिसाब से आजीवन नीतीश कुमार। देखिए नीतीश जी जो बिहार में काम किए हैं ना, ऐसा अभी तक उनके नाम पर में लोग एमएलए बन के, एमपी बन के, राज्यसभा सांसद बन के जा रहा है। बिहार का युवा तो बहुत है, बिहार में युवा हमारे उससे ज्यादा युवा पढ़े लिखे चिराग पासवान जी हैं। निशांत कुमार के बारे में क्या बोलेगा, नीतीश कुमार के बेटे के बारे में? देखिए, अब वो अभी आए नहीं है, अब उनका लड़का है, वो जब आएंगे तो उनका स्वागत होगा। सब अपने अपने पॉलिटिक्स का अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अच्छा, चिराग पासवान से क्या उम्मीद है? देखिए, चिराग पासवान उगता हुआ चिराग है। अभी के डेट में 100% उनका रिकवरी है। 5 सांसद अभी उनके साथ है। ऐसा रिजल्ट किसी के साथ नहीं है जितना रिजल्ट चिराग बाबू के पास। लेकिन आप बोल रहे चिराग पासवान उगता हुआ चिराग है, लेकिन बिहार के किसी भी मुद्दे में चिराग पासवान को तो नहीं देखा जाता। देखिए, अभी अब वो केंद्र में है, जब उनको जहां मौका मिलता है वो प्रेजेंट हो जाते हैं। केंद्र में अब नहीं, आप देखिए, जब उनको मौका मिलेगा तो वो ऐसे बाप के बेटा है, जैसे बाप ने काम किया, अकेले हर जगह दिखा दिया, हर विभाग को टाइट कर दिए, ऐसे उनका लड़का भी है। जब जिसमें मौका मिलेगा उससे ज्यादा वो काम करेंगे। उस हिसाब से लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी वैसे ही काम कर सकते हैं। बहुत अंतर है। वो देखिए, चिराग और तेजस्वी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, चिराग से बेहतर आजकल बिहार में कोई लीडर नहीं है। तेजस्वी यादव नहीं है? क्या बात करते हैं, कोई विधायक का कोई सांसद अंतर है या नहीं? हाँ से नहीं बोलिए। अंतर है तो इसका मतलब बिहार के लोग तो तेजस्वी यादव को बहुत पसंद। बिहार में बदलाव होगा। अबरी नीतीश कुमार जी का जाने वाले हैं, चिराग आने वाले हैं, समझ लीजिए। अबरी बिहार को नेतृत्व चिराग के पासवान करेगा। अब जहाँ तक सवाल है, चिराग जी पलायन रोकेंगे, वो फैक्टर पलायन रोकने पर काम करेंगे, कल खाना लाने पर काम करेंगे। जो बीपीएससी वाला नीतीश कुमार जी मार खिलवा रहे हैं, डंडा खिलवाए हैं ठंडा में, उनका खमेजा नीतीश कुमार जी को भुगतना पड़ेगा। आपको
अब की बार हम एनडीए गठबंधन जो चुनाव लड़ेगी वो कम से कम 2225 सीट उनका लक्ष्य है और हम लोग 225 सीट जीतेंगे। लालू जी फैसला थोड़ा नहीं करेंगे कौन सीएम बनेगा, हम लोग जनता हम लोग फैसला करेंगे। लेकिन वो तो एकदम डंके की चोट पे कह रहे हैं कि कोई माइकल लाल हरा नहीं सकता इस वक्त वो तेजस्वी। 20 साल से बोल रहे हैं लेकिन हार ही रहे हैं। मुंगेरी लाल के सपने क्यों देख रहे हैं? हम लोग नीतीश जी को चुनेंगे तो वो कैसे आ जाएंगे? फिर से नीतीश उनको बनने ही नहीं देंगे तो कौन सपना? आप ही पत्रकार लोग जो ना मुंगेरी लाल का सपना देखते हैं खाली आके। 7 महीने पहले लोकसभा का रिजल्ट आया था ना, 7-8 महीने पहले 24 सीट पे लड़े थे, 20 सीट हार गए थे। कौन से लोग का सपोर्ट आपको दिख गया? लोकसभा में जनता आपको 24 में 20 सीट हरवा दी, उपचुनाव में जनता आपको 4-0 से हरा दी। कौन जनता आपके साथ है सर? लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में तो तेजस्वी यादव ने अकेले बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। अच्छा, एक गाँव में ना होता पकलोल विद्यार्थी, वो 2 बार फेल करता है ना, आते सरकार बार 3rd डिवीजन पास करता है, पूरे गांव में लड्डू बांटता है। हम 3rd डिवीजन किए, 4 सीट ला के अगर वो अपने आप को 3rd डिवीजन समझ रहे हैं तो लड्डू बांटने दीजिए उनको। मतलब वो 3rd डिवीजन वाले स्टूडेंट है क्या? आप बताइए 4 सीट वाले को आप क्या डिस्टिंक्शन मांगते हैं क्या? कोई तोड़ नहीं। तो ये था हमारे बिहार के जनता का राज तेजस्वी यादव के बयान पे। ऐसे न्यूज के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज चैनल। धन्यवाद।